वेलकम टू पोंगी टीवी। एक खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपनी सास टुनटुनी के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया की एक खूबसूरत सी बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, मेरा हर नखड़ा उठाया है, लेकिन आपसे शादी करके मुझे क्या मिला? दिन भर प्याज की खेत में कड़ी मेहनत करके प्याज उगाते हो, उससे हमें क्या मिला? उससे मुनाफा भी उतना नहीं होता है, मुनाफा भी कम होता है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि इस खेती में कुछ नहीं रखा है, चलो शहर में वहीं पर कोई काम ढूंढ लेना। सोनी, ये क्या तुम पागलों की तरह बातें कर रही हो? यहाँ की खेती कौन देखेगा? अरे माँ जी है ना, वो देख लेगी। तुम शहर चलने की तैयारी करो। मेरे दूर के भाई शहर में रहते हैं, उनको देखोगे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को शहर चलना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा हम लोग को शहर लेकर जरूर चलेंगे। देख लो जी, अब हमारी बच्ची भी शहर जाने का जिद कर रही है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर हम लोग शहर नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। फिर अपनी बच्ची के साथ आराम से रहना। ठीक है सोनी, तुम ये सब फालतू की बातें मत करो, मैं शहर जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद सोनी चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कालू बेटा, इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? माँ, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुझसे मिलने के लिए शहर से आता रहूँगा। ठीक है बेटा, तू अगर इतनी जिद कर रहा है तो जा अपने परिवार के साथ जाकर शहर में रह। फिर कालू कौवा अपने परिवार को लेकर शहर में जाकर रहने लगता है और कालू कौवा एक दुकान में काम करने लगता है। सोनी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, तब मुझे जाकर ये काम मिला है। मम्मी, मैं स्कूल पढ़ने कब जाऊंगी? कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक आपने मेरा दाखिला नहीं करवाया है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा दाखिला अंग्रेजी मीडियम में करवा दूंगा। जैसे ही मेरी पगार बढ़ेगी वैसे ही मैं तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगा। अभी तुम अच्छे से मन लगाकर घर में ही पढ़ाई करो। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं, लेकिन कालू कौवा की पगार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। फिर एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, कितने महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ठीक से भोजन नहीं किया है। हमारी बच्ची को देखो, कितनी ज्यादा कमजोर हो गई है। हम लोगों ने शहर में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी भी समय है, चलो गांव। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे, यहाँ से अच्छे से वहाँ रहेंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। माँ जी के बिना मुझे भी मन नहीं लग रहा है। आप एक काम करो, आज जाओ काम पे और अपना हिसाब किताब कर लो, हम लोग कल सुबह ही यहाँ से घर चलेंगे। ठीक है सोनी, तुम सामान बांध लेना, मैं अभी आता हूँ दुकान से। इतना कहने के बाद कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवा को काम करते करते शाम हो जाती है और अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब ये बात सोनी चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से कालू जी ये सब सह रहे थे। मैं अब कालू जी के बिना कैसे जी पाऊंगी? सोनी चिड़िया कूट कूट कर रो रही थी और खुद को कोसे ही जा रही थी। माँ, अब रोकर कोई फायदा नहीं है, चलो अब हम लोग दादी के पास चलते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम लोग दादी के पास चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी ही वजह से आपके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अब क्या करूँ, अपनी बच्ची को कैसे पालूं? बेटा चुप हो जा, अपने आंसू पोंछ ले, जो होना था हो गया। हम दोनों मिलकर प्याज की खेती करेंगे और अपनी बच्ची को पालेंगे। उसके बाद सोनी चिड़िया प्याज की खेती करने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन सोनी चिड़िया के खेत में प्याज की खेती ठीक से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? बच्ची का दाखिला भी स्कूल में करवाना है, लेकिन प्याज की खेती अच्छे से हो ही नहीं रही है। मुझे सेठ से बात करनी ही होगी, उनसे उधार पैसे लेकर अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। फिर सोनी चिड़िया सेठ के पास जाती है और उनसे कहती है,
सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने बाद लौटा दूंगी। नहीं सोनी, मैं तुझे उधार नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तेरे पति ने जो पैसे लिए थे उसने अभी तक मुझे नहीं दिए। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। फिर सोनी चिड़िया उदास मन से अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में सोनी चिड़िया का दोस्त बबलू कबूतर रास्ते में मिल जाता है। बबलू कबूतर सोनी चिड़िया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर बबलू कबूतर सोनी चिड़िया से हंसते हुए कहता है, अरे सोनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैसी हो? सब ठीक है ना? फिर सोनी चिड़िया अपने दोस्त को सारी बातें आराम से बताती है। तभी कबूतर सोनी चिड़िया से कहता है, अरे सोनी, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, वो भी प्याज की, लेकिन अब तो मेरे पिताजी रहे नहीं। तुम एक काम करो, मुझसे बीज ले लो, वो बीज तुम्हारे काम में आ जाएंगे। फिर कबूतर सोनी चिड़िया को वो बीज दे देता है। फिर सोनी चिड़िया उस बीज को अपने खेत में बो देती है। कुछ दिनों के बाद ही सोनी चिड़िया के खेत में प्याजों की फसल लहरा उठती है। प्याज की फसल को देखकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सोनी चिड़िया सारे प्याज को बाजार में जाकर अच्छे दाम पर बिक्री कर देती है और कुछ दिनों के बाद ही अपनी बच्ची का दाखिला प्राइवेट स्कूल में भी करा देती है और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए और साथ ही मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए।